नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं किताबों से संबंधित वीडियो बनाती हूं। आज के वीडियो में मैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखित मुसाफिर कैफे की समीक्षा करने जा रही हूं। दिव्य प्रकाश दुबे एक बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। उन्होंने कुछ लघु कहानी संग्रह और लोकप्रिय उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि मुसाफिर कैफे, इब्ने बतूती, अक्टूबर जंक्शन आदि। वे हिंदी साहित्य को फिर से लोकप्रिय बना रहे हैं। इंजीनियरिंग छोड़कर लेखन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके युवा लेखक दिव्य प्रकाश को हिंदी साहित्य को फिर से लोगों तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। साहित्यिक हिंदी की बजाय नई हिंदी को आजकल के लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। नई हिंदी यानी कि आम बोलचाल की भाषा, जिससे कि आम लोगों को भी हिंदी से लगाव हो और वे भी हिंदी की किताबें पढ़ना शुरू कर दें। लेखक दिव्य प्रकाश का सपना है कि आने वाले समय में एयरपोर्ट, ट्रेन आदि में आम लोग, खासकर कि युवा, हिंदी की किताबें पढ़ते हुए दिखें। दिव्य प्रकाश दुबे का उपन्यास मुसाफिर कैफे धर्मवीर भारती की कालजयी रचना गुनाहों का देवता को सलाम करता है। करीब 7 दशकों से पाठकों के जहन में उथल पुथल मचाए हुए किरदार सुधा और चंदर इस किताब में भी हैं। किताब की शुरुआत में दिव्य प्रकाश लिखते हैं कि अपने किरदारों को सुधा और चंदर का नाम देकर उन्होंने अमर लेखक धर्मवीर भारती से आशीर्वाद लिया है। वे यह भी कहते हैं कि सिवाय नामों की समानता के अलावा बाकी सब कुछ, जैसे कि उपन्यास की कहानी, किरदारों की भूमिका और रिश्तों का ताना बाना बिल्कुल अलग है। मुसाफिर कैफे आधुनिक समय के रिश्तों की जटिलताओं के बारे में है। कहानी के 2 मुख्य किरदार हैं, सुधा और चंदर। सुधा आधुनिक विचारों वाली युवती है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती है। वह पेशे से वकील है और उसका सपना है देश की एक नामी वकील बनना। चंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन अपने पेशे से खुश नहीं है। किंतु अपने जीवन में वह क्या करना चाहता है, यह उसे अभी तक नहीं पता। हालांकि दोनों को इस बात की यकीन है कि वे शादी नहीं करना चाहते और घर नहीं बसाना चाहते, लेकिन फिर भी अपने माता पिता की जिद पे वे एक दूसरे से मिलते हैं। सुधा को अपना पीजी अपार्टमेंट छोड़ना पड़ता है और वह एक सप्ताहांत के लिए चंदर के घर रहने आती है, लेकिन वे एक दूसरे के अभ्यस्त हो जाते हैं और एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। सुधा की जिंदगी में सपनों की एक लिस्ट थी जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। उधर चंदर एक परफेक्ट लाइफ चाहता है और यह उन्हें जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां उन्हें एक मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। मुसाफिर कैफे केवल सुधा और चंदर की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की कहानी है जो अपनी विश लिस्ट पूरी करते हुए एक परफेक्ट लाइफ की तलाश में भटक रहे हैं। हम सभी के जीवन में एक सपनों की, इच्छाओं की, छोटी मोटी खुशियों की एक लिस्ट होती है। मुसाफिर कहानी है जीवन की उन सभी अधूरी इच्छाओं और सपनों की लिस्ट की। यह जीवन में उस ठहराव की तरह है जहां पर हम रुकते हैं और यह मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं कि हम कहां पर हैं और यहां से आगे कहां जाना चाहते हैं। कहानी एक बॉलीवुड फिल्म की तरह है। लड़के को लड़की मिलेगी या नहीं, यह जानने के लिए हम अंत तक पढ़ते रहते हैं। कहानी बहुत हल्के ढंग से शुरू होकर लगातार गहरी होती जाती है। हर संवाद के बाद लेखक ने जो फिलॉसफी की है वह उत्कृष्ट है। कहानी में लेखक ने जिन वन लाइनर्स का प्रयोग किया है वे कमाल के हैं। लेखक ने अपने किरदारों सुधा और चंदर को इतने अच्छे ढंग से लिखा है कि पाठक को लगेगा कि वह पहले भी इनसे कहीं मिल चुका है। किरदार हमारी ही तरह परफेक्ट नहीं है। चंदर बहुत सारे सवालों के साथ घिरा हुआ है। सुधा के पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, वह ईमानदार है और अपने मन की बात कहती है। ज्यादातर चरित्र चित्रण संवादों के माध्यम से हुआ है जो प्रभावशाली है। किताब के अंत तक आते आते लेखक ने प्रेम और विवाह की एक नई डेफिनेशन दे दी है। यह एक अनकन्वेंशनल और मनोरंजक प्रेम कहानी है। लेखक ने बहुत ही सरल तरीके से प्रेम की जटिलताओं का वर्णन किया है। कहानी को बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। वर्तमान पीढ़ी के मानस को बड़ी अच्छी तरह से कैप्चर किया गया है। लेखन शैली कुछ अलग ही हटके है। मुझे कहानी का शुरुआती हिस्सा कुछ इतना पसंद नहीं आया, लेकिन कहानी का बाद का हिस्सा बहुत ही कमाल लिखा गया है। तेज और व्यस्त जीवन से मसूरी की पहाड़ियों तक का सफर प्रतीक है उस शांति और सुकून की जिसकी हम सभी तलाश कर रहे हैं जब हम जीवन की व्यस्तताओं से थक जाते हैं। उपन्यास में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे पढ़ना और समझना आसान है। किताब छोटी है और इसे आप आसानी से एक दिन में पढ़ सकते हैं। यदि आपको नई हिंदी पसंद है, यदि आपकी परिपक्व कहानियों में रुचि है और यदि आप कुछ हल्का फुल्का और मनोरंजक पढ़ना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। तो यह थी मुसाफिर कैफे की मेरी पुस्तक समीक्षा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही और रोचक किताबों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।